कर्नाटक में राहुल को तगड़ा झटका। आय से अधिक संपत्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार अभी कर्नाटक हाईकोर्ट में मिली जीत का जश्न ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी लगानी होगी। वहीं उनके नेता राहुल गांधी के लिए भी ये तगड़ा झटका है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। दरअसल हाईकोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ याचिका खारिज करने के कुछ दिन बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर संदेश दिया है कि वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। यत्नाल ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई केस वापस लेने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। 29 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की उस याचिका को सुनवाई योग्य करार नहीं दिया, जिसमें उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति एनडीए के मामले की जांच के लिए दी गई सहमति वापस लेने संबंधी कांग्रेस सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। यानी हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस उमेश एम अडिगा की बेंच ने राज्य सरकार के 26 दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 74.93 करोड़ रुपए के डीए मामले को जांच के लिए लोकायुक्त को भेजने का आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने 67 पेज के फैसले में कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर हाईकोर्ट को विचार करना चाहिए। पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला 12 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने पहले आरोप लगाया था कि डीके शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच आय से ज्यादा स्रोतों से संपत्ति अर्जित की है और इस दौरान वो पहले की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी थे। यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के मामले लगाए गए थे और पहले की बीजेपी सरकार ने शिवकुमार में मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के सिलसिले में जांच शुरू कर दी गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य की मौजूदा कैबिनेट ने 23 नवंबर 2023 को कहा था कि डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए सीबीआई को सहमति देने की पहले की बीजेपी सरकार का कदम कानून के अनुरूप ठीक नहीं था और उसे मंजूरी वापस लेने का फैसला किया गया है। लेकिन अब बीजेपी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर ये मामला देखा जाए तो यहाँ पर जब बीजेपी की सरकार थी तब उस वक्त डीके शिवकुमार के खिलाफ कई घोटाले सामने आए थे, जिसके बाद सीबीआई को इसकी इजाजत दी गई थी कि वो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे और मामला दर्ज किया गया था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद इस पूरे मामले को वापस ले लिया गया और जब से ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस मामले को लेकर यहाँ पर जंग जो थी वो और ज्यादा तेज हो गई। डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से राहत, भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी सीबीआई की याचिका खारिज। 29 अगस्त 2024 को जैसे ही हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में दाखिल सीबीआई की याचिका खारिज की, वैसे ही कांग्रेस समर्थक सड़कों पर उतर आए थे और डीके शिवकुमार के समर्थन में नारेबाजी करते हुए जश्न मनाने में जुट गए थे। वहीं डीके शिवकुमार का फूलों के साथ स्वागत किया गया था, फूल बरसाए गए थे, उन्हें फूलों की माला पहनाई गई, गुलदस्ते देकर उनका स्वागत किया गया, यानी जमकर कांग्रेस में जश्न मनाया जा रहा था। दरअसल हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई और विपक्षी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उन्होंने शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के सिद्धारमैया सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। पिछले हफ्ते कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए लोकायुक्त पुलिस के सामने भी वो पेश हुए थे। आपको बता दें कि फरवरी में लोकायुक्त पुलिस ने शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जब राज्य की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार ने नवंबर 2023 में उनके खिलाफ डीए मामले की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस ले ली थी और मामले को उसके पास भेज दिया था। 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सीबीआई के
खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वो हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अक्टूबर 2023 में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और संघीय जांच एजेंसी को मामले की जांच पूरी करने और 3 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया। सीबीआई ने सितंबर 2020 में शिव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 2013 से 2018 के बीच आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित की और वो उस दौरान कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। सुप्रीम कोर्ट से डीके शिव कुमार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को जुलाई में बड़ा झटका दिया था। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के ही मामले में सीबीआई की दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एस.सी. शर्मा की पीठ ने शिव कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश पर पीठ कोई हस्तक्षेप नहीं चाहती। पीठ ने साफ कहा कि माफ कीजिए, आप इस याचिका को खारिज यहां पर किया जाता है। शिव कुमार ने ये याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती देने के लिए दी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई से अपनी रिपोर्ट 3 महीने के भीतर ही दाखिल करने का भी निर्देश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार पर यह आरोप लगाया कि साल 2013 और 18 के बीच इन्होंने ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। शिव कुमार उस दौरान कांग्रेस सरकार में ही मंत्री थे, जिसको लेकर 3 सितंबर 2020 में फिर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसको लेकर शिव कुमार ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उनको निराशा हाथ लगी थी। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार के वापस आने के बाद डीके शिव कुमार के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच को रोकने का आदेश जारी किया गया। 28 नवंबर के बाद 26 नवंबर को सरकार ने इस जांच को लोकायुक्त के हवाले कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने सरकार के दोनों आदेशों को वापस लेने की मांग की थी। सीबीआई के साथ ही बीजेपी विधायक यहां पर बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सीबीआई की मांग पर 5 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जज ने इस मामले को कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। डीके शिव कुमार ईडी को दे चुके हैं झांसा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने उनके खिलाफ ईडी की तरफ से दर्ज केस खारिज कर दिया था और ये केस अगस्त 2017 में दिल्ली में डीके शिव कुमार के घर से करोड़ों रुपए नकद की बरामदगी से जुड़ा था। इनकम टैक्स के छापे में यह रकम मिली थी और इसके बाद ईडी ने भी अपनी तरफ से केस दर्ज कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा 120(b) के आरोप में अगर किसी एजेंसी ने किसी को आरोपी बनाया है तो ये ईडी की तरफ से पीएमएलए का मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर पीएमएलए कानून में दिए गए अपराध की साजिश में कोई शामिल हो तभी मुकदमा चल सकता है। पुराने फैसले के आधार पर मिली राहत। दरअसल पीएमएलए केस की सीमाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक फैसला दिया था और उसी के आधार पर ही डीके शिव कुमार को ये राहत मिली थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके पिछले आदेश के खिलाफ पुनर्विचार अर्जी लंबित है। अगर उसे स्वीकार कर फैसला पलट दिया जाता है तो ईडी के आदेश को वापस लेने की मांग के साथ कोर्ट को आवेदन दे सकता है। क्या है मामला, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। डीके शिव कुमार और कुछ दूसरे लोगों पर आरोप था कि उन्होंने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा नेटवर्क बनाया था। इन लोगों के जरिए अघोषित कैश को ट्रांसफर किया जाता था और इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी। फिर मामले की जांच ईडी ने संभाल ली थी और इसी मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अगस्त 2019 में डीके शिव कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया था और ईडी के समन पर रोक नहीं लगाई गई थी। इसके खिलाफ डीके शिव कुमार ने फिर शीर्ष अदालत का रुख किया था और इसी मामले में पक्ष रखते हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी की जांच में कहा गया है कि उन्होंने आपराधिक साजिश रची थी। एजेंसी अगर यह आरोप है तो फिर ये आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत आता है, ऐसे में ये केस ईडी के तहत नहीं आता। सिंघवी ने यह भी कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश गलत था क्योंकि सिर्फ 120(b) के तहत आने वाले अपराध की जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं की जा सकती है। यानी कि एक बार फिर मनोज सिंघवी ने यहाँ पर कांग्रेस नेता को बचा लिया था। ईडी के मामले में तो यहाँ पर डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीके शिव कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी विधायक और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है और ऐसे में यहाँ पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम का जेल जाना तय माना जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।